रहे थे, बातें करते जा रहे थे। जंगल से गुजरना हुआ, एक आम के पेड़ के नीचे से गुजरे और आमों का मौसम था। हाँ भाई, श्राव को आमों का मौसम था। उस आम के वृक्ष को आम लगे हुए थे। एक आम बहुत ही नीचे था, उसकी टहनी शाखा राजा ने देखा, पका हुआ आम सुंदर सा, हाथ ऐसे थोड़ा सा किया, हाथ में आकर तोड़ लिया। मंत्री बोला महाराज ये काम ना करो, इसको फेंक दो। अरे मैं खा थोड़े रहा हूं, मैं तो देख रहा था कि जंगल में भी कितने अच्छी है, शहर में तो पकाते हैं करते हैं, ये तो देखो कितना सुन। बोले हाँ जी ये जो कुछ है वो रहने दो, आप लाओ ये मेरे को दे दो। अरे मैं नहीं खा रहा भाई। बोले इसे फेंक दो। बोले फेंक दूंगा। मंत्री है तो बड़ा सुंदर। बोले हाँ जी सुंदर नहीं है, ये सुंदरता में सुंदरता छिपी है इसमें। तो हमेशा ज्ञान की बात करता रहेगा क्या, थोड़ी बात वैसे भी तो कर ले। बोले हाँ जी सुंदर तो है, ये जंगल का आम है। बोले हाँ जी जंगल का आम है, चक्कर देखे कितना मीठा है या कितना खट्टा। बोले ना ये काम मत करो आप। बोले खा नहीं रहा। उसने थोड़ा सा उसका नक्कू सा हटाया, बोले देखें तो सही कैसे खट्टा मीठा। बोले महाराज ये काम ना करो आप, रहने दो। बोले मैं नहीं खा रहा। उसने थोड़ा सा उसको खाया या चूसा। बोले स्वादिष्ट है भाई, है तो बढ़िया, उम्मीद नहीं थी इतने अच्छे भी होते हैं, इतना बढ़िया फल है। बोले हाँ महाराज आप इसे रख दो। बोले चल थोड़ा सा तो खा ले, इसमें तो क्या फर्क पड़ेगा, इतने सा खा ले तो बस, फिर नहीं खाऊंगा, आगे नहीं खाऊंगा, थोड़ा सा खा ले, अच्छा लगा। बोले है तो बड़ा स्वादिष्ट, चलो थोड़ा सा और खा लें, मैं फिर फेंक दूंगा, फिर जो है ना आगे नहीं खाने का, बस थोड़ा सा और चख लें एक बार। और यूँ थोड़ा थोड़ा करके राजा ने सारा आम खा लिया। मंत्री बड़ा उदास हो गया, आपने बहुत बड़ी गलती करी। बोले खा लिया, एक बार खा लिया, इतने सालों के बाद खाया, क्या होगा इसमें, इसमें थोड़े कुछ होता, कुछ नहीं होता। जब तक शाम को लौट करके आए वो बीमारी दोबारा से होनी शुरू होगी। बोले अरे मेरे को तो बीमारी सी लग रही है भाई। पहले वाले वैद्य को बुलाया, वैद्य आया, देखा, देखते बोला आम खाया होगा आपने। बोले भाई क्या करें, बस खाया गया, यूं ही कोई बात तो कुछ थी नहीं, ऐसे ही बस खा लिया। बोले महाराज मैं कुछ नहीं कर सकता। और बंद हो क्या हुआ उस आदमी के साथ में, ऐ पथ्य आम के खाने से राया रज्जम तुम्हारे, वो मर गया, राजपाट वैभव धन परिवार सब छूट गया। उस एक लालच में आकर के उसने इतना कुछ खो दिया। 3 उदाहरण दे करके भगवान ने क्या कहा, थोड़े के लिए लोग ज्यादा को यूं खोकर चले जाते हैं। उस एक काम के लिए राज्य खो दिया, उस आदमी जीवन खो दिया। भगवान महावीर कहते हैं मानव जीवन जैसी अनमोल चीज, और ये मनुष्य इन लालचों में, संसार के लालचों में, भोगों में, इंद्रियों के लालचों में ऐसे खोकर चले जाते हैं। मानो सत्यम भवे मूलम लाभो देव गई भवे, मूल क्षीण जीवाणम नरगति तिरख तणम ध्रुवम। ऐसे लोग जीव अपना जीवन खो करके यहाँ से चले जाते हैं। मनुष्यों को इसका मोल समझना चाहिए और इसका उपयोग अपने धर्म के लिए करना चाहिए। अन्यथा जैसे वे लोग पछताए, बाद में रोए पर कुछ उठ नहीं सका, सब व्यर्थ गया उनका सोचना, ऐसे तुम्हें भी न सोचना पड़े। इसलिए धर्म का आचरण करो, धर्म के रास्ते पर चलो, इससे कल्याण होगा। ऐसा इस 7वें इस अध्याय में 6ठे अध्याय में बताया गया है। आगे के 7वें अध्याय में बताया गया है। आगे 8वें अध्याय के अंदर कपिल मुनि की कथा है। कपिल मुनि की कथा बड़ी अद्भुत और विलक्षण कथा है। इतनी शिक्षाप्रद, इतनी अद्भुत कथा है। श्री उत्तराधयन सूत्र की विलक्षण कथा। क्या कथाएं आपने सुनी है, अनेक बार हमने भी सुनाई है। सुनने के बाद फिर विचारणीय और चिंतनीय है। कथा संक्षेप में ये है, कौशाम्बी नगरी थी। कौशाम्बी नगरी के अंदर एक
काश्यप नाम का पुरोहित रहता था। पुरोहित वो राजा का पुरोहित था। उसका एक पुत्र था छोटा ही, उसका नाम कपिल था। एक कुछ बीमारी हुई और जो पुरोहित था काश्यप, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कितनी दुखद घटना होती है, जिस परिवार में जहाँ घटित होती है वो कितने कितने पीड़ा में होते हैं, सोचा जा सकता है। परिवार में बस 3 ही सदस्य थे, काश्यप, उसकी पत्नी और एक बालक। थोड़े दिनों के बाद संतोष सबर करना ही पड़ा। राजा ने एक नया विद्वान ब्राह्मण पुरोहित रख लिया। समय बीतता रहा। जो काश्यप की पत्नी थी, जो घर में था, उससे अपना गुजारा चलाती रही और धीरे धीरे कपिल भी कुछ बड़ा होने लगा। फिर कुछ अपना काम करने लग गई। इस तरह अपना गुजारा कर रही थी। एक दिन उनके घर के आगे से एक जुलूस निकला। बैंड बाजे बज रहे थे, ढोल बज रहे थे और लोग नारे भी लगा रहे थे। जुलूस था कोई। और उसके अंत में, जुलूस के आखिर में एक हाथी था। जुलूस के आखिर में उस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, हाथी सजा हुआ था। वो हाथी वहां से गुजरा। गली के सारे बच्चे इकट्ठे होके जुलूस देख रहे थे। कपिल भी देख रहा था, उसको भी अच्छा लग रहा था। बच्चों को यूं भी कहीं बाजा बजे, ढोल बजे, अच्छा लगता है। बच्चे बड़े आनंदित थे। जुलूस चला गया। कपिल घर आया तो उसने देखा उसकी माँ आंखें पोंछ रही थी। वो बालक बोला, माँ तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं बेटा। नहीं माँ बताओ क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? नहीं कुछ नहीं बेटा। बच्चा तो हट कर गया। नहीं बताओ क्या बात हुई? माँ ने कहा तूने जुलूस देखा? बोले हाँ माँ देखा, बाजे थे, ढोल था, ये था, हाथी भी आया था। वो जो हाथी था ना, उस पर कोई व्यक्ति बैठा था। बोले हाँ देखा हमने, बैठा था। बोले तेरे पिताजी जीवित होते ना तो वहाँ वो बैठे होते और ये जुलूस हमारे घर आता, लेकिन तेरे पिताजी का देहांत हो गया। अब ये दूसरे पुरोहित हैं। राजा ने उनको हाथी आज दान में दिया है और बहुत सारा पुरस्कार दिया है। अब ये अपने घर को जा रहे थे। अगर तेरे पिता होते तो ये सब हमारे यहाँ आता। सुनकर बच्चा बड़ा स्तब्ध हुआ। ये हाथी हमारे हाथ में? हाँ हमारे हाथ। माँ मैं भी राजपुरोहित बनूंगा। माँ ने बच्चे का सिर पुचकारा। बोले बेटा ऐसे थोड़ी बनते राजपुरोहित। और बताओ कैसे बनते? बोले तुझे पढ़ना पड़ेगा। जब तू पढ़ जाएगा, विद्वान हो जाएगा, तब यहाँ बन सकता है, यहाँ नहीं कहीं और बन सकता है। फिर तो पुरोहित बन सकता है, राजपुरोहित। लेकिन बिना पढ़े तो नहीं बन सकता। तो मैं पढ़ूंगा। अब तुम मुझे कहती हो ना पढ़ने के लिए, और मैं पढ़ता नहीं था। अब मैं कल से पढ़ना शुरू करूंगा, पक्का? बोले हाँ जी मैं पक्का पढ़ूंगा। माँ ने कहा बेटा यहां तो तेरे पढ़ने की व्यवस्था नहीं हो सकती, मैं तुझे पास के नगर में भेज देती हूँ। वहां तेरे पिताजी के मित्र हैं, विद्वान हैं, गुरुकुल चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तू उनके गुरुकुल में चले जाना और वहां जाकर के पढ़ लेना। बोला ठीक है मुझे भेज दो, मैं वहां जरूर पढ़ूंगा। 2 दिन 4 दिन के बाद कोई अवसर बना। कोई व्यक्ति वाराणसी जा रहा था, वाराणसी के अंदर ही वो गुरुकुल था। उसने उसके साथ भेज दिया और कहा इंद्रदत्त नाम के विद्वान हैं, उनके आश्रम में गुरुकुल में छोड़ देना इस बच्चे को। वो ले गया, वहां ले जाकर उसे छोड़ दिया। इंद्रदत्त को बता दिया, उसे भी खुशी हुई, मेरे मित्र का ये पुत्र है। उसको रख लिया, पढ़ाना शुरू कर दिया, पढ़ने लगा। शनै शनै बड़ा होने लगा, वर्ष पर वर्ष व्यतीत होते गए और फिर वह कपिल युवा हो गया। पंडित जी ने देखा अब ये बच्चा युवा हो गया।
इसकी आवश्यकताएं भी ज़्यादा होंगी, कपड़े की, खाने की, दूसरी चीज़ों की। और यहाँ गुरुकुल में उतनी व्यवस्थाएं जुट नहीं पाती हैं। अब थोड़ी इसकी पढ़ाई शेष रहती है, वो पूरी हो जाएगी फिर तो ठीक, अपना कमाएगा खाएगा। लेकिन अभी तो इसको थोड़ा सा ज़रूरत है सहयोग की। उसने सोचा, नगर में एक सेठ थे इंद्रदत्त, उसके पास गया, जाके कहा ऐसे एक ब्राह्मण पुत्र है, मेरे मित्र का पुत्र है और उसको सहयोग की ज़रूरत है। गुरुकुल में इतनी जगह भी नहीं है, साधन भी कम है, आप कुछ उसके पढ़ाने में सहयोग कर दो। सेठ ने कहा कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा, बहुत अच्छी बात है। बोले रहने की भी कोई व्यवस्था कर दो। बोले हाँ, हमारी पुरानी हवेली पड़ी हुई है, खाली है, उसमें कमरे हैं, एक कमरे में वो रह लेगा। अच्छा जी ठीक है, और खाने के लिए मैं व्यवस्था कर दूंगा, आप उस बच्चे को पढ़ाओ, किताबें कहोगे वो भी मैं जुटा दूंगा। तो पढ़ना तो बहुत अच्छा है, किसी की जिंदगी बनेगी। ठीक है, कपिल को वहां भेज दिया। हर रोज वह गुरुकुल माता पढ़ाई करता, फिर वो अपने स्थान पर चला जाता। इस तरह करने लगा। कपिल खाने के लिए सेठ के घर जाता था। सेठ ने सोचा ये बच्चा है, इसका समय नष्ट होता आने जाने के अंदर। उसने घर की एक दासी थी, युवती, उससे कहा तो उसका खाना दे आया कर, वहां इसको आने जाने में समय लगता है, नष्ट होता है, ये कर लिया कर। वह वहां खाना देकर आने लगी। हर रोज का ये क्रम चल पड़ा। इसका परिणाम ये हुआ, कपिल भी युवा था, दासी भी युवती थी, आपस में वार्ता हुई और उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि हम घर तो बसाना ही है, हम विवाह कर लेंगे और फिर हम अपना घर बसाएंगे। दोनों इस बात पर सहमत हो गए। दासी ने कहा घर तो तब बसाएंगे जब अपने पास कुछ पैसा होगा। पैसा है तुम्हारे पास? कपिल ने कहा पैसा तो मेरे पास नहीं है, अभी तो मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ाई पूरी होगी फिर कोई मेरी नौकरी लगेगी, फिर कुछ होगा, तो ऐसे तो बड़ा समय लगेगा, फिर क्या हो सकता है। दासी ने तरकीब बताई। बोले जो हमारे नगर के राजा हैं, ये सुबह सुबह सोना दान करते हैं और देते किसको हैं? ब्राह्मण को। और कौन से ब्राह्मण को? जो सबसे पहले सुबह में जा करके उनको आशीर्वाद देता है, उसको देते हैं वो। अगर तुम ब्राह्मण हो, तुम भी जाना शुरू करो, कभी न कभी तो तुम्हारा मौका लगा करेगा और तुम्हें 2 मासे सोना मिल जाया करेगा। ऐसे हम पैसा जोड़ लेंगे, हमारा गुजारा हो जाएगा। उसने कहा मैं कल से जाना शुरू करता हूं। कपिल गया, लेकिन वो देर से गया। जाकर उसने पूछा, पहरेदार ने कहा तो पहले आ चुका भाई कोई, अब दोबारा नहीं होता। दूसरे दिन वो और जल्दी गया, तब भी ये बात हो गई। क्योंकि पहले वाले लोगों को समय पता था और वो लोग पहले पहुंच जाते थे। तीसरे चौथे दिन आज मैं देखता हूँ हर रोज का ये हो गया, मेरे से पहले कोई आ जाता है। और रात के 12 बजे उठा और चल दिया, बोले वहीं जा करके बैठूंगा। मैं देखता हूँ रात के 12 बजे तो विकाल समय होता है। वो जा रहा था, नगर के चौकीदार ने देखा एक युवक जा रहा है रात के 12 बजे, मतलब क्या, इस समय में कौन है ये? चौकीदार ने उसको आवाज दी और डांट करके पूछा, कौन हो तुम, कहां से आए हो? वो घबरा गया, वो ठीक से उत्तर नहीं दे पाया, कभी काम भी नहीं पड़ा था उसका। उस जवान उसकी लड़खड़ा गई। चौकीदार को ये लगा ये कोई धोखाबाज है, ये चोरी करने वाला है और ये ठीक से बता नहीं रहा। उसने उसको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया और उसको जहां भी स्थान था वहां बंद कर दिया और कहा तो चोर है, तो चोरी करने के लिए जा रहा था। वो ना 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 करता रहा, उसकी बात सुनी नहीं गई, बंद कर दिया। दूसरे दिन न्याय पहले राजा स्वयं करते थे, तो सुबह कैदियों को, अपराधियों को राजा के सामने प्रस्तुत किया जाता था। उसको भी प्रस्तुत किया गया। कपिल तो बहुत घबराया हुआ था, कभी उसका ऐसा काम भी नहीं पड़ा था। इस तरह से वो राजा के सामने गया, बहुत घबरा गया। राजा ने उसे देखा, ये लड़का चोर तो नहीं लगता,
जिस तरह से इसकी स्थिति है, ये कुछ बात है। राजा बोला क्या नाम है तुम्हारा? बोला जी मेरा नाम कपिल है। कपिल बात सुनो, अगर तुम सारी बात सच सच बता दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और झूठ बोले तो सारी उम्र के लिए जेल में पड़ोगे और सड़ोगे। क्या बात है, क्यों चोरी करने के लिए चले तुम? ऐसी क्या बात है? पहले भी चोरी करी कभी, या पहली बार चोरी करने के लिए चले? वह हाथ जोड़ के बोला जी मैं चोर नहीं हूं। और फिर थोड़ा रुक कर बोला जी मैं चोर भी हूं। दो बात, चोर नहीं और चोर भी, ये कैसे? उसने अपनी कहानी सुना दी कि जी मैं तो ऐसे पढ़ने के लिए आया हुआ था, फिर ऐसे वहां हो गया। मैं किसी के यहाँ पैसा, धन, सामान चुराने वाला चोर नहीं, मैंने कभी चोरी नहीं की। मैं चोर इसलिए हूं, मैंने अपनी माँ के बिना पूछे हुए, सेठ के बिना पूछे, अपने गुरु के बिना पूछे, हम ऐसे वचन में बद्ध हो गए कि विवाह करेंगे, तो मैंने सबकी चोरी करी है, इसलिए मैं चोर हूं। अगर मैं ऐसा न करता तो मेरी ये स्थिति नहीं होती। उसकी सच्चाई पर राजा को प्रसन्नता, इसने स्त्री को बताया। उसने कहा जी आप पता करवा लो, मेरी ये स्थिति है। बोले तुमने सच बोला, चलो अब मैं कहता हूं हम हर रोज 2 मासे स्वर्ण दान करते हैं, लेकिन तुम्हारी सच्चाई के ऊपर मैं कहता हूं जो तुम्हें मांगना हो वो तुम मांग लो, वो हम तुम्हें देंगे। जितना मांगना हो, जो मांगना हो मांग लो। वो एकदम सोच में पड़ गए, क्या मांगू मैं? राजा ने उसकी स्थिति समझी और राजा बोला अच्छा मैं तुम्हें समय देता हूं, जाओ तुम कहीं बाग में, बागीचे में, कहीं एकांत में बैठकर सोच लो और फिर मेरे पास में आना, फिर बताना। वो वहां एकांत में चला गया, सोचने लगा देखो जेल हो गई थी, पता नहीं कितने दिन जेल में रहना पड़ता, और राजा ने जो है मेरे को मौका दे दिया, अब मौका है।